अस्सलाम की बेटा, हम लोग आईकॉम पार्ट 2 अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर कर रहे हैं 5। कौन सा चैप्टर नंबर कर रहे हैं? 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है डेप्रिसिएशन। इधर देखो बेटा, आपसे DEPRECIATION डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। डिक्रीज़, बेटा आवाज़ बनाए मुझे, डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि चीज़ों की कीमतों में कमी होना। इसमें दो किस्म की कीमतें होती हैं। जब भी आप दुकान पे जाते हैं कोई चीज़ लेने, तो आप कोई चीज़ परचेज़ कर लेते हैं 70,000 रुपये की, और जब मार्केट से बाहर निकलते हैं और चीज़ को दोबारा बेचते हैं तो वो 60,000 की बिकती है, क्योंकि चीज़ ओपन होने के बाद उसकी प्राइस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस्तेमाल करने के बाद प्राइस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझ आ रही बेटा? लेकिन आपने देखा होगा दुकानों पे जो बाइकें खड़ी होती हैं, आप साल बाद भी जाएँ तो उनकी कीमत वैसे की वैसी रहती है। उनकी कीमत खड़े खड़े भी कम नहीं होती है, लेकिन अगर आप चीज़ ख़रीद के ले आए हैं, चाहे आपने उससे इस्तेमाल नहीं भी किया, उसकी कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। राइटिंग थोड़ी अजीब सी है, समझ लेना। स्ट्रेट STRAIT, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी को हम लोग कहते हैं फिक्स मेथड, और इसी को हम लोग कहते हैं इंक्रीज़ नहीं, स्ट्रेटेड मेथड, फिक्स मेथड, और इसी को हम कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है। दूसरी तरफ हम आते हैं। दूसरी तरफ हमारा दूसरा जो मेथड है वो पहला चलता है डिक्रीज़ मेथड। इसी को हम लोग बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग मेथड। कौन सा? डिमिनिशिंग। यानी यही नाम आपकी बुक में इस्तेमाल हुए हैं, इनके अलावा कोई और नाम इस्तेमाल नहीं हुआ। मैंने सारे नाम इसलिए लिख दिए ताकि आपको ये नाम याद रहें। स्ट्रेटेड मेथड हो, फिक्स मेथड हो या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हो, इसमें अमाउंट हमेशा क्या रहेगी? सेम। क्या रहेगी? सेम। डिक्रीज हो, रिटर्न डाउन हो या डिमिनिशिंग हो, इसमें अमाउंट क्या रहेगी? डिफरेंट। क्या रहेगी? डिफरेंट। हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। हमें इसमें लेजर बनाना होता है। हमारे पास सपोज़ करें हम लोग मशीनरी ले ली 1 लाख रुपए की, ठीक है। वो आपको कहता है इस पर परसेंटेज चार्ज करो, यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो 10%। कितना? 10%। और वह कहता है ईयर बनाओ 2000 से लेके 2002 तक। 2000, 2001 और 2002, यानी 3 साल का बनाना है हमने। वो कहता है कि मेथड आप मालूम करो फिक्स मेथड। कौन सा मेथड? फिक्स मेथड। आपने जब भी कोई सवाल हल करना है तो सबसे पहले देखना है कि उसकी अमाउंट क्या है, फिर देखनी है उसकी परसेंटेज क्या है, फिर देखना है कितने साल का बनाना है, फिर देखना है कि मेथड क्या है। फिक्स मेथड का मतलब क्या था? अमाउंट क्या रहेगी? सेम। गुड। अमाउंट क्या रहेगी? सेम। यहाँ पर आपने लिखना है कौन सा मशीनरी बना रहे हैं ना, यहाँ आपने लिखना है MACHINER मशीनरी अकाउंट। यहाँ लिख देना आपने डेट पर्टिकुलर डेबिट, डेट पर्टिकुलर और क्रेडिट। तो आईकॉम पार्ट 2 वालों को पता है कि यहाँ आप डिटेल भी लिख सकते हैं, मर्जी है। जिस तरह हम लेजर बनाते थे पहले फर्स्ट में, सेम टू सेम वैसे ही फॉर्मेट है। अब अपने 2000 से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा जनवरी 2000, और यहाँ आएगा दिसंबर 2000, यहाँ जनवरी 2000, यहाँ दिसंबर 2000। अमाउंट कितनी है? 1 लाख। यहाँ लिख देनी, यहाँ आपने लिखना है टू कैश यानी पैसे कितने हैं आपके पास आए? 1 लाख है। कितना है? 1 लाख। और यहाँ आपने लिख देना है बाय डेप्रिसिएशन, DEP लिख दें बस। 1 लाख पे कितना परसेंट था? 10%। यहाँ लिखना है आपने 1 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100। एक मिनट, ये इससे करें क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10,000। फिर आपने दोनों साइडें क्या करनी है? बराबर। क्या करनी है? बराबर करनी है। बड़ी रकम दोनों के नीचे आएगी, लेकिन 1 लाख यहाँ भी आ गया और 1 लाख यहाँ पर भी आ गया। आने के बाद आपने क्या करना है? अब दूसरे साल का बनाना है। यहाँ पर आपने लाइन लगा देनी है ताकि आपको पता हो कि ये ख़त्म हो गया। ये क्या हो गया? ख़त्म। अब आपने लिखना है यहाँ पर जनवरी 2001। ये जो आपका 1 लाख इधर, क्या 1 लाख इधर बैलेंस तो निकाला ही नहीं। 1 लाख में से इसे क्या करना है? माइनस। तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस, BALANCE बैलेंस। ब्राउड डाउन CD लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CD का मतलब होता है कैरी डाउन। क्या होता है? कैरी डाउन। 1 लाख में से 10,000 गए, कितने रह गए? 90,000, 90,000। तो यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस ब्राउड डाउन। ये CD था, ये BD है।
ये क्या है CD, ये BD। CD कहते हैं कैरी डाउन, BD कहते हैं ब्राउट डाउन। यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएगी 90,000, कितनी आ जाएगी 90,000 आ जाएगी। यहाँ पर फिर हम लिखेंगे दिसंबर 2001 और बाय डेबिशन हम कौन सा मेथड कर रहे थे फिक्स, यहाँ लिख लेते हैं फिक्स मेथड। फिक्स में अमाउंट क्या रहती है सेम, तो 10,000 दोबारा क्या रहेगा सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम। फिर हम दोनों साइड को क्या करेंगे बराबर। अब 90,000 आएगी अमाउंट कौन सी आएगी 90,000। फिर इन दोनों साइड को बराबर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 80,000, क्योंकि 80,000 में 10,000 जमा होंगे तो फिर 90,000 बन जाएगा। जहाँ तक ख़त्म हो जाता है हम 2002 तक नहीं 2001 तक ही बना लेते हैं। ठीक है, आसान सा है, सिंपल सा है, प्रैक्टिस करें तो आपको समझ आ जाएगी। दोबारा रिपीट करता हूँ, टू कैश 1 लाख आ गया। बाय डेबिशन आपने 10% ले लिया, लेने के बाद आपने बड़ी रकम इधर भी और उधर भी लिख देनी है। बड़ी में से छोटी रकम माइनस करनी तो 90,000 आ जाएगा, फिर 90,000 आपने इधर भी लिख देना है। ठीक है, फिर ये बाय डेबिशन है हमारा। फिर डेबिशन की अमाउंट क्या रहेगी हमेशा सेम रहेगी, क्या रहेगी सेम। फिर ये अमाउंट इसमें से माइनस करनी है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 80,000 और दोनों नीचे अमाउंट कौन सी आएगी बड़ी रकम आएगी। कौन सी आएगी बड़ी रकम। अब ये एक सवाल हो गया, पहले 2 सवाल खुद करें। अल्लाह हाफिज़।